क्या सिम्टम्स होते हैं शुगर के? उनको बहुत वीकनेस महसूस होती है, बार बार यूरिन आती है, भूख कम हो जाती है। उनको हर 2-2 घंटे में कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए। थोड़ी-थोड़ी देर में उनको भूख लगती है। एकदम मीठा नहीं खाना चाहिए, खास करके रस वाला मिठाई। शुगर से जो साइड इफ़ेक्ट जो बीमारी आती है, वो उनकी बॉडी में हावी नहीं होगी, वो हेल्दी रहेगा। लेकिन जिनके मदर या फादर को शुगर नहीं है, अगर उसको शुगर आता है, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। उसका यही कारण है, उसको अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करनी होगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं नाड़ी वैद्य D.K. शर्मा जी से। D.K. शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय आयुर्वेद। शर्मा जी, आज हम बात करेंगे शुगर की। जिन लोगों को शुगर हो जाती है उन पेशेंट्स को कैसा फील होता है, मतलब कि क्या सिम्टम्स होते हैं शुगर के? उनको बहुत वीकनेस महसूस होती है, बार बार यूरिन आती है, भूख कम हो जाती है। उनको हर 2-2 घंटे में कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए। थोड़ी-थोड़ी देर में उनको भूख लगती है। तो 2 घंटे के आवर में उनको कुछ न कुछ हल्का-हल्का स्नैक्स या कुछ खाते रहना चाहिए। जब प्रोटीन, आयरन की कमी हो जाती है, ऐसा महसूस होता है उनको। जिनको शुगर हो जाती है उनको क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? उनको एकदम मीठा नहीं खाना चाहिए, खास करके रस वाला मिठाई जैसे जलेबी है, रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन है, जिसमें चाशनी होती है, चीनी की चाशनी, वो एकदम अवॉइड करना चाहिए, वो एकदम भी नहीं खाना चाहिए। अगर इच्छा हो तो सूखी मिठाई ले सकते हैं, जैसे बर्फी हो गई, संदेश हो गई, छेना हो गया, वो मीठा हल्की-हल्की ले सकते हैं। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? क्या कोई दाल? दाल पतली ले सकते हैं, चाशनी वाली जलेबी है, रसगुल्ला है, जो चाशनी की जो लिक्विड जो मीठा है, वो एकदम नहीं खाने हैं, वो उनके लिए पॉइजन है। दाल सब्जियों में कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए? दाल सब्जियों में दाल पतली करके ले सकते हैं, जैसे गाढ़ी दाल होती है ना, जैसे तंदूरी जो गाढ़ी होती है, मतलब वो नहीं लेना है, पतली दाल ले सकते हैं। बैगन नहीं लेना चाहिए, भिंडी नहीं लेना चाहिए, और फल के अंदर में अनार नहीं लेना चाहिए, ग्रेप्स होता है, अंगूर नहीं खाना चाहिए, चीकू नहीं खाना चाहिए, पका हुआ केला नहीं खाना चाहिए, इससे शुगर बढ़ती है उनको। जिनको शुगर होती है क्या उनको चावल खाने चाहिए? चावल नहीं खाना चाहिए। अगर चावल 1 घंटे के अंदर बना के खाएं तो कोई नुकसान नहीं है। प्लस चावल के अंदर जो मांड होता है, जो पानी होता है, वो निकालना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, चावल बनाते हैं तो चावल का पानी है, जिसको हम लोग मांड बोलते हैं, उसको निकाल के फेंक देते हैं। वो चावल शुगर बढ़ाता है, शुगर की काफी बढ़ाता है। चावल का पानी सहित चावल खाएंगे तो वो आपको फायदा है, उससे शुगर भी नहीं बढ़ेगा। जब कोई शुगर का पेशेंट आपके पास में आता है तो आप उसे कौन सी दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं या फिर आप उन्हें क्या घरेलू उपाय बताते हैं? देखिए, हम लोगों का 4 पीढ़ी से ये नाड़ी वैद्य का, आयुर्वेद का काम है। हमारे फादर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पेशेंट आते हैं शुगर के या हाई बीपी के, उनको घरेलू उपचार ही बताते हैं। हम लोग चेष्टा यही करते हैं कि वो कम से कम दवा खाए और हेल्दी लाइफ जिए, स्वस्थ रहें। क्यों हम लोग मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, हम लोगों को दवा तो बिक्री करना नहीं है। हम लोगों का काम है लोगों को फायदा मिले, लोग हेल्दी रहे, स्वस्थ लाइफ जिए और उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिले। आशीर्वाद रहेगा तो पैसा भी आएगा। देखिए, पैसा तो सभी को चाहिए, बगैर पैसा से जिंदगी बेकार है। लेकिन आशीर्वाद लेकर के जो पैसा आता है, उससे हमारे पिताजी दादाजी बोलते हैं कि वंश बढ़ता है और तरक्की होती है और हम भी स्वस्थ रहेंगे। अगर हम किसी को तकलीफ दे करके या बीमारी से उसको पैसा अगर लेंगे तो हम खुद भी बीमार हो जाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम दवाई में वो फिट रहे,
तो मैं आपको वही फार्मूला बता रहा हूँ जिससे वो ठीक हो जाए पेशेंट। घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले शुगर के पेशेंट जो है, सुबह मॉर्निंग में जितनी जल्दी उठ सके ब्रह्म मुहूर्त में मॉर्निंग वॉकिंग करे, वॉकिंग। और जिस जगह मैदान हो, जहाँ पे घास हो, घास वगैरह हरी घास हो ना, वहां पे नंगे पैर वो चले। तो जो हमारी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दूब, दुर्बा, हरी घास, वो हमारे पैरों के तलुओं में लगेगी, तो उसमें आयरन के ओस के अंदर होते हैं, वो हम लोगों के पूरे ब्रेन बॉडी तक जाते हैं। इससे आपको इंसुलिन भी बनता है बॉडी में, प्रोटीन भी बनता है, आयरन भी बनता है, कैल्शियम भी बनता है बिगैर दवाई खाए, और शरीर फिट रहता है और शुगर कंट्रोल होता है। दूसरा, सुबह खाने में जो दुर्बा भगवान गणेश जी को चढ़ाते हैं, वो 2 से 5 ग्राम दूब का चटनी बना ले। चटनी बना करके उसको छान ले, उसके अंदर आधा चम्मच रस निकलेगा, वो गर्म पानी से खाली पेट में शुगर के पेशेंट को लेना चाहिए। 1 दिन छोड़ कर 1 दिन, 2 दिन छोड़ करके करेले का रस, एक करेला को चटनी बना के वो खा ले या उसका रस ले ले, बीज सहित, बीजा नहीं निकाले। करेले के अंदर जो बीज होते हैं उसके अंदर भी बहुत प्रोटीन होता है, आयरन होता है, वो बॉडी में इंसुलिन बनाता है और डायबिटीज को कंट्रोल करता है। लेकिन दो दिन का गैप ये ले। और एवरी डे जो भी शुगर के पेशेंट है या हर आदमी को 5 किलोमीटर जाना चाहिए, 5 किलोमीटर, मॉर्निंग में या इवनिंग में। तो इससे आपको शुगर एकदम कंट्रोल रहेगा और शरीर फिट रहेगा, हेल्दी रहेगा। आपने बताया कि 5 किलोमीटर वॉक करनी चाहिए, तो कई लोग कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें शुरू में कितने किलोमीटर तक करना ठीक रहेगा? स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर करें, धीरे धीरे बढ़ाना है, अपने अब उनकी स्पीड बढ़ेगी। पहले वो 1 आधा किलोमीटर करेंगे, आप देखिएगा 2-3-4 महीने में उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, वो 1 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद 6 मंथ के बाद उनको 2 किलोमीटर, फिर 3, उनकी स्पीड बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली, धीरे धीरे। क्या शुगर पूरी तरह से ठीक हो सकता है? अगर उनको हेरिडिटी है, अगर उनके फादर को, मदर को, इसको बोलते हैं हम लोग पैक्टिलिक, उनको अपने पूर्वजों से अगर शुगर मिली है, तब वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड में रहता है, वो मेंटेन कर सकता है, पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर उसके कोई भी पेशेंट को, फादर को या मदर को शुगर नहीं है और उसको आया, जैसे मैं हूं, अगर मेरे फादर को शुगर नहीं है, मेरी मदर को शुगर नहीं है, सिर्फ मदर फादर नहीं, अगर उनको नहीं है तो हमको भी शुगर नहीं आएगी। अगर मेरे फादर को डायबिटीज शुगर है या मेरी मदर को है, तो मेरी बॉडी में शुगर रहेगी हमेशा। लेकिन शुगर से जो साइड इफेक्ट होती है, जैसे मांस गलने लग जाती है या गलने लग जाती है, प्रोटीन आयरन कम हो जाता है, नसें कमजोर पड़ जाती है, और कम उम्र में ही आदमी बूढ़ा जैसा लगने लगता है, उसकी आवाज जो है बुलंदी जैसी नहीं रहती है, एकदम मतलब क्या बोलते हैं, ठहर जाती है, आवाज में लड़खड़ानापन आ जाता है। शुगर के पेशेंट को एनर्जी नहीं रहती है, एनर्जी कम हो जाती है। तो ये धीरे धीरे उसको होने लगेगा। अगर उसको फादर को, मदर को है, तो अगर उनको पूर्वजों को किसी को नहीं है, मदर फादर को, तो उसकी यही दवा जो मैं बता रहा हूँ, इस फार्मूले से एकदम खत्म हो जाएगी। और हम पेशेंट को ठीक किया है। हम लोग बड़े बड़े कई जगह कैंप लगाते हैं, उस कैंप में मैंने बिगैर दवाई के, घरेलू उपचार के कई पेशेंट को ठीक किए हैं। मेरे पास फोन आते हैं कई, सर आप जो बताए घरेलू बिगैर दवा के मैं एकदम, और वो टेस्ट करा है, शुगर एकदम कंट्रोल है, हेल्दी लाइफ जी रहा है वो। नॉर्मल शुगर कितनी होती है? देखिए, नॉर्मल आपका 80 से लेकर 95 तक नॉर्मल है नीचे। पीपी फास्टिंग 2 होता है, एक खाने के पहले, एक खाने मीठा कुछ खाने के 2 घंटे के बाद। जब किसी को शुगर हो जाते हैं तो उन्हें किन चीज़ों से सावधानियां रखनी चाहिए, मतलब किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहले तो उनको कोई भी टेंशन नहीं करना चाहिए, हेडेक नहीं लेना चाहिए, मीठा कम से कम खाना चाहिए, रस वाला मीठा तो एकदम नहीं खाना चाहिए। सूखा मीठा कभी इच्छा हो तो सूखा मीठा खा सकते हैं, और हरी साग सब्जी खाना चाहिए, तोरू, परवल, घिया, लौकी,
जितनी भी सलाद वगैरह है वो भी दोपहर में। अगर वो रात में सलाद खाएगा तो उनको गैस होगी, वायु होगी, वात प्रकोप हो जाएगा। दोपहर के जो भोजन है उसके अंदर में एवरी डे कुछ न कुछ सलाद लें। खीरा है, टमाटर है, ककड़ी है, कच्चा प्याज है, लहसुन है, या कभी कभी लहसुन की चटनी बना ले, कच्चा प्याज ले, ये ले सकते हैं। हमारे पास अधिकतर सवाल आते हैं कि शुगर पेशेंट कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होते, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिनको माँ को और पिताजी को शुगर है, उनकी शुगर कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन वो अगर चाहे तो मेंटेन कर सकता है। उस शुगर से जो साइड इफेक्ट, जो बीमारी आती है, वो उनकी बॉडी में हावी नहीं होगी, वो हेल्दी रहेगा। लेकिन जिनके मदर या फादर को शुगर नहीं है, अगर उसको शुगर आता है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। उसका यही कारण है, उसको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी होगी। सुबह में वॉकिंग करना होगा, दोपहर के खाने में सलाद जरूरी है लेना, घर का ही खाना खाना होगा, होटल नहीं करना होगा, कोई भी नशा पत्तर से दूर रहेगा, वो कोई भी नशा नहीं करना है, अल्कोहल या स्मोकिंग, ये सब कुछ भी नहीं करना चाहिए उसको। आप नाड़ी देख के कैसे पता करते हैं कि इस इंसान को शुगर हो गई है? हम लोग पेशेंट की देखते हैं तो वात, पित्त, कफ 3 होता है, इन तीनों का कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद देख करके हम लोग कैलकुलेशन करके पता कर लेते हैं कि उसको शुगर है कि नहीं है। नाड़ी के द्वारा हम लोग को पता पड़ जाएगा। डॉक्टर शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है, कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।